साथियों, टैली चैप्टर 41 सॉल्व्ड असाइनमेंट चैप्टर में हमने आपको बजट के बारे में जानकारी दी और एक एग्जाम्पल दिया आपको जिससे आप P&L रिपोर्ट के अंदर बजट देख पाते हैं। वैसे तो टैली में बहुत सारी स्क्रीन्स हैं, रिपोर्ट्स हैं जहां पर हम बजट का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हमने आपको एक टॉपिक एक्सप्लेन किया। आप उसको और प्रैक्टिस कीजिए, फिर आपको आगे वीडियो में जानकारी दी जाएगी कि बजट का प्रयोग आप कहां कहां और कर पाते हैं। चलिए टैली का चैप्टर 41 सॉल्व करना शुरू करते हैं। हमेशा की तरह पुराने चैप्टर का आपको सॉल्व्ड असाइनमेंट मिलता है और इसमें यहाँ सॉल्यूशन दिया गया है। टैली चैप्टर 41 में क्वेश्चन 1 स्टेट ट्रू और फॉल्स दिया गया है। हम इसी से शुरुआत करते हैं साथियों। सो 1.1 बजट ऑप्शन इज अवेलेबल इन इन्वेंट्री फीचर, फॉल्स हो जाएगा साथियों। बजट का ऑप्शन आपको अकाउंटिंग फीचर में मिलता है। जब आप F11 से कंपनी फीचर में जाते हैं तो वहाँ पर अकाउंटिंग फीचर में मेंटेन बजट्स एंड कंट्रोल मिलता है। बजट से आप बजट क्रिएट करते हैं चैप्टर के अकॉर्डिंग, एंड कंट्रोल्स में आप क्रेडिट लिमिट का प्रयोग करते हैं जो कि हम पहले आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। 1.2 टू क्रिएट बजट we have to go to account info screen। अब बजट को क्रिएट करने के लिए आपको गेटवे ऑफ टैली के अकाउंट्स इन्फो ऑप्शन पर ही जाना होता है। वहाँ पर आपको ग्रुप, लेजर, कॉस्ट सेंटर और बजट के ऑप्शन मिलते हैं। आप वहीं से बजट क्रिएट करते हैं, ये ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। 1.3 To show budget in P&L report, we need to press Alt B। ये फॉल्स हो जाएगा साथियों। यहाँ पर Alt B करने पर बजट का ऑप्शन P&L रिपोर्ट में नहीं आता है। P&L रिपोर्ट में आपको रिपोर्ट की स्क्रीन पर Alt C का प्रयोग करना होता है। Alt C आपके लिए एक न्यू कॉलम क्रिएट करता है, शो कराता है, जहां पर आप अपने बजट का नाम मेंशन करते हैं और पीरियड मेंशन करते हैं, कब से लेके कब तक के ड्यूरेशन का बजट आप देखना चाहते हैं। 1.4 We made a budget, now the expense is over budget, Tally will show warning। नहीं साथियों, अगर आपने बजट से ज़्यादा का एक्सपेंस किया वाउचर एंट्री में तो टैली आपको कोई भी एरर मैसेज या वार्निंग नहीं देती है। आप लोग क्रेडिट लिमिट करके आए थे तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे क्रेडिट लिमिट में ओवर अमाउंट होने पर वार्निंग्स आती हैं, वैसा बजट में होता है। नहीं साथियों, बजट में ऐसा नहीं होता, यहाँ कोई वार्निंग आपको नहीं मिलती है, तो ये फॉल्स हो गया। 1.5 Budget and credit limit can be activated by one command F11 company feature। जी हाँ साथियों, आप F11 से सिंगल कमांड से मेंटेन बजट्स एंड कंट्रोल ऑप्शन एक्टिवेट करते हैं और उसी से आपका क्रेडिट लिमिट और बजट दोनों एक्टिवेट हो जाते हैं साथियों। अब साथियों हमारा MCQ में 2.1 इन बजट वी हैव टू मेंशन डैश एंड डैश। जब आप बजट क्रिएट करते हैं तो आपको साथियों उसमें अपने ग्रुप का नाम और लेजर का नाम देना होता है। ग्रुप से उनको एक्सपेंस मेंशन करा दीजिए, लेजर से आप इंडिविजुअल एक्सपेंडिचर का नाम दे सकते हैं। आप चाहें तो ऐसा इनकम के साथ भी कर सकते हैं। जब भी जिस भी चीज़ के लिए आप बजट क्रिएट करना चाहें वो कर सकते हैं। हमने यहाँ एक्सपेंस के लिए किया, आप इनकम के लिए कर लीजिए और अलग चीज़ के लिए भी कर सकते हैं। 2.2 We can make a budget for dash period।
अब इसमें ऑप्शन डी सही जवाब है। हम बजट 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का, 10 दिन का, 20 दिन का, 50 दिन का कर सकते हैं। बस टैली आपकी डेट एक्सेप्ट कर लेती है, तो कोई भी पीरियड आप मेंशन कर सकते हैं। सो डी सही जवाब। 2.3, आपको अगर एक न्यू कॉलम शो कराना है P&L के अंदर तो ऑल्ट सी का प्रयोग करेंगे। सो ऑप्शन सी सही जवाब 2.3 में। 2.4, डज न्यू कॉलम ऑफ P&L रिपोर्ट शो आवर क्रिएटेड बजट नेम? बिल्कुल सही साथियों, जब आप न्यू कॉलम में जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा जो पूछता है कि आपका बजट कौन सा है। आप उसे सिलेक्ट करते हैं और उसी बजट के अकॉर्डिंग वो टेबल डिस्प्ले करा देता है। 2.5, हाउ मैनी लेजर्स वी कैन टेक इन बजट? ऑप्शन ए, एज मैनी एज यू वांट। बट इसमें आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपने बजट अमाउंट 50,000 रुपये का डिसाइड किया। अब जितने भी लेजर्स आप वहाँ लेना चाहते हैं उन सब का टोटल 50,000 ही होना चाहिए। जैसे हमने अपने एग्जाम्पल में स्टाफ सैलरी 30,000 रुपये रखी थी और एडवर्टीजमेंट 20,000 रुपये रखा, क्योंकि हमारा बजट 50,000 रुपये का था। अब मैं इसको ऐसा भी कर सकता था, स्टाफ सैलरी 5,000 रुपये, एडवर्टीजमेंट 5,000 रुपये, प्रिंटिंग कॉस्ट 5,000 रुपये एंड अदर एक्सपेंसेस उसको मैं ले लेता 35,000 रुपये में। तो इनका ओवरऑल टोटल जो मिला के बैठेगा वो 50,000 ही बैठेगा। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। क्वेश्चन 3 में आपको एक बजट क्रिएट करने का स्टेप लिखना है कि सबसे पहले आप बजट ऑप्शन एक्टिवेट करते हैं F11 में जा कर के, फिर उसके बाद गेटवे ऑफ टैली पर अकाउंट्स इन्फो में बजट पर जाते हैं, बजट का नाम डिसाइड करते हैं, फिर आप उसमें अपना पीरियड मेंशन करते हैं, उसके बाद आप वहाँ पर ग्रुप नेम देते हैं, लेजर्स नेम देते हैं और तैयार कर देते हैं। अब बजट की डिटेल देखने के लिए कौन से स्टेप्स आप लेंगे? आपको गेटवे ऑफ टैली पर P&L रिपोर्ट में जाना है और वहाँ पर आपको ऑल्ट सी करके न्यू कॉलम का प्रोसेस लेना होता है। तो साथियों इसे आप खुद भी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक प्रैक्टिकल टास्क मिलता है जिसमें आपको एक बजट क्रिएट करने के लिए कहा गया है और उसके बाद में P&L रिपोर्ट में बजट कंपेयर करके दिखाना है कि क्या वो ओवर हो गया है या बजट के अमाउंट में ही आ रहा है। ये असाइनमेंट सॉल्व्ड हो गया साथियों। अब आगे बढ़ते हैं।